जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है। अपडेट क्या आई है साथियों, वो भी हम अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं, और जो ताज़ा खबर आई है उस खबर को भी हम अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं। जो बोर्ड प्रशासन है साथियों, वो तैयारियों में जुट चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके फरवरी 2025 में होने वाले हैं, और इसके जो फॉर्म हैं वो फॉर्म आपके दिसंबर में ही शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे दिसंबर में। नोटिफिकेशन बहुत जल्द अभी आने ही वाला है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। नवंबर के लास्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है साहब, कौन कौन इसमें दे पाएंगे एग्जाम, कौन कौन नहीं दे पाएंगे, ऐसे कैंडिडेट जो पहले रीट का एग्जाम दे चुके हैं, क्या वो भी इसमें एग्जाम दे पाएंगे? जिनके पास में पात्रता का प्रमाण पत्र है उनके लिए क्या होगा, सारी की सारी जो जानकारी है वो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। ठीक है जी, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं। जो भी अपडेट है वो अपडेट भी हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। राजस्थान रीट एग्जाम 2025 बोर्ड प्रशासन जुटा तैयारियों में। बिल्कुल, जो बोर्ड प्रशासन है वो तैयारियों में जुट चुका है, क्योंकि तैयारियां करनी पड़ती हैं भाई। टाइम से पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी ना, जब भी तो जाके सिस्टम बैठेगा। बिल्कुल साहब, 1 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ताज़ा खबर, एग्जाम फरवरी में हो जाएगा। नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। इनको नहीं देना है एग्जाम, किन को नहीं देना है एग्जाम, वो भी हम चर्चा करेंगे। अब भाई जो पास ही हो गए हैं उनको तो देना ही नहीं है, सीधी बात है। जो पहले पास हो चुके हैं उनको एग्जाम थोड़ी देना है। जो 2022 की रीट पास कर चुके हैं, पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, उनको तो दोबारा से एग्जाम देने की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो बैठेंगे ही नहीं एग्जाम में। हाँ, जो फेल हो चुके हैं उनको तो देना पड़ेगा। ठीक है जी, जो फेल हो चुके हैं उनको तो देना पड़ेगा ना भाई, वो तो दोबारा भी बैठेंगे, परीक्षा देंगे। ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन, और किन किन को देना पड़ेगा एग्जाम? जिनके पास 3 साल की पात्रता थी उनको भी दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा साथियों, क्योंकि उनके पास 3 साल वाला ही प्रमाण पत्र था कि भाई 3 साल तक ही अपना मान्य है, उसके बाद में वो रद्द हो जाएगा। तो वो रद्द हो गया है, अब आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। जिनके पास 3 साल वाली पात्रता थी और जिनके पास लाइफ टाइम थी 2022 में, वो 2022 में जो पास हो चुके हैं उनको दोबारा एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है साहब। ठीक है, यानी कि 150 नंबर है। ठीक है जी, पेपर बिल्कुल। अब 60% बनानी है तो 90% सही करो, तो ये तो बन गई 60%। ठीक है जी, जनरल ओबीसी वालों को, ठीक है, जनरल वालों को 60% बनानी है। बाकी बची जो कैटेगरी है उनको 55% बनानी है। तो साथियों 150 में से 81% आपके सही होने चाहिए, तब जा करके आपकी कितनी बनेगी? 55% बनेगी। ठीक है साहब, तब जाके आपकी कितनी बनेगी? 55% बनेगी। तो जो भी कैटेगरी वाले साथी हैं वो 81% सही करो और अपना प्रमाण पत्र लो भाई। ठीक है जी, अब आ जाओ ताज़ा खबर की बात करा। ये देखो साहब ताज़ा खबर, अब इसमें हम देख लेते हैं। ये है जयपुर की 10 नवंबर 2024 की खबर आई थी, जिसकी वीडियो हमने आपको पहले ही बना दी थी। ठीक है साहब, आज की जो न्यू अपडेट है वो ये है, इसको भी हम देख लेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये देखो भाई, फरवरी में रीट परीक्षा 10 लाख से भी अधिक होंगे अभ्यर्थी, 10 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे इस बार। ठीक है, बोर्ड प्रशासन जुटा तैयारियों में, परीक्षा आयोजन की लंबी प्रक्रिया। यानी कि जो बोर्ड प्रशासन है वो अपनी तैयारियों में जुट चुका है साथियों। आपका एग्जाम होगा और इसी सप्ते या फिर अगले सप्ते आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है, देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली रीट परीक्षा 2024 की तैयारियां शीघ्र ही गति पकड़ेंगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के ऐलान के बाद में बोर्ड प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं दोस्तों, क्योंकि भाई पता है बोर्ड को भी 1 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो अपने को तो तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। तो परीक्षा का आयोजन फरवरी महीने में होना संभावित है। प्रथम चरण में बोर्ड अधिकारियों की समन्वय समिति का गठन किया जाना है, जिसके बाद सरकार से अनुमोदित कराने के बाद विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ठीक है, विज्ञापन प्रकाशन के बाद शुरू होने वाली आवेदन प्रक्रिया 1 माह तक चलेगी। यानी कि आपके जो फॉर्म है साथियों, वो फॉर्म 1 महीने तक चलेंगे। समझ रहे हो, 1 महीने तक आपके फॉर्म चलेंगे। पूरे दिसंबर में फॉर्म ही भरे जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर होगा मंथन और
इनका कहना क्या है वो भी देखते हैं। सरकार से अधिकृत निर्देश मिलने का इंतजार है। इसके बाद परीक्षा आयोजन संबंधी तैयारियां तेज कर दी जाएंगी। बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी में समाप्त कर दी जाएगी, वो तो हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरी खबर ये है कि वर्ष 2022 को जो एग्जाम दिए हैं और उन्होंने पास कर रखा है, वर्ष 2022 में उत्तीर्ण को नहीं देनी है परीक्षा। वर्ष 2022 में रीट का आजीवन मान्यता प्राप्त करने के बाद गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को ढंग से देख लो भाई, वर्ष 2022 में उत्तीर्ण को नहीं देनी है परीक्षा। यानी कि जो 2022 में रीट पास कर चुके हैं उनको दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है साथियों। लेकिन जो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं, फेल हैं, उनको तो आवेदन करना पड़ेगा भाई, उनको तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा। जो फेल है वो तो भरेंगे भाई, दोबारा पास करना पड़ेगा। अब देखो, रीट के लिए आवेदन 1 दिसंबर से है, परीक्षा फरवरी में संभावित है। तो 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 25 नवंबर से पहले विज्ञप्ति जारी करेगा। यानी कि 25 नवंबर, लास्ट वीक मैंने आपको बताया है, नवंबर के लास्ट सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा साथियों। फरवरी में परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद लगभग 3 महीने की प्रक्रिया में आंसर की जारी होगी और रिजल्ट जारी होगा। यानी कि फरवरी में जब परीक्षा ले लेगा तो फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल और मई में थारो क्या आ जाएगा साहब, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। मई में क्या आ जाएगा जी, रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा हम फेल हो गए, पास हो गए। और मैं तो यही कामना करता हूं भगवान से, सबको पास कर दो। एक बार उनका लाइफ टाइम रहेगा। फिर ये एक बार पास हो जाओगे ना, उसके बाद में लाइफ टाइम रहेगा तुम्हारा ये प्रमाण पत्र। फिर कभी भी मेंस एग्जाम होगा तो आप डायरेक्ट उसमें बैठ पाओगे। ये एक प्री एग्जाम समझो आप। फिर उसके बाद में 3rd ग्रेड का होगा मेंस एग्जाम, उसमें आपको बैठने की परमिशन मिल जाएगी अगर आपको इस एग्जाम को फाइट कर दिया तो। ठीक है साहब। अच्छा, आप देखो उसके बाद में क्या होगा, फिर ये एग्जाम हो जाएगा फरवरी में। और फिर साथ ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तारीख भी जारी की जाएगी साथियों। जैसे ही ये भर्ती फ्री हो जाएगी रीट वाली, उसके बाद में फिर आपकी मेंस एग्जाम की भी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि लाखों अभ्यर्थी रीट का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने रीट कराने का वादा किया था। 25 नवंबर से पहले रीट की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ठीक है जी। और 2022 में आयोजित हुई जो रीट है उसी की तरह शुल्क भी वसूला जाएगा। यानी कि रेट भी ज़्यादा नहीं होगी, फॉर्म फीस वही रहेगी जो 2022 में ली गई थी। ठीक है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जो भी भाई बहन फर्स्ट ईयर BSTC में है वो भी फॉर्म भरेंगे, और फर्स्ट ईयर बीएड में है वो भी फॉर्म भर देंगे भाई। ठीक है। फर्स्ट ईयर BSTC, फर्स्ट ईयर बीएड जिनका एडमिशन है वो सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, ये आप सभी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट ईयर BSTC 2023 वाले हैं, उनके एग्जाम अब 22 तारीख से शुरू होने वाले हैं, 30 नवंबर तक चलेंगे। तो वो अपनी परीक्षा में ध्यान दें। परीक्षा को क्लियर करने के बाद में फिर आप भी रीट की तैयारी में लग जाना और आपके भी फॉर्म भरे जाएंगे, आप भी फॉर्म भर देना और पात्रता परीक्षा को पास करके आराम से आप मेंस एग्जाम दे पाओगे। ठीक है जी। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत। और रही बात इसकी, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा भाई। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर ही भर्तियों से संबंधित सारी नोटिफिकेशन डाल दी जाती हैं। धन्यवाद।